गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज की जो मैंने रेसिपी बनाई ब्रेकफास्ट रेसिपी है, बहुत ही इजी वे में बनकर रेडी हो जाती है और उतने ही हेल्दी भी है और बहुत डिलीशियस और बहुत ही यमी है। आप उस रेसिपी को कभी भी बना के खा सकते हो, मॉर्निंग का या इवनिंग का कभी भी बना के खा सकते हो। मैंने सूजी और कुछ वेजिटेबल्स से बनाई हूँ, तो बहुत ही झटपट बनकर रेडी होने वाली है और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही कुरकुरा बनता है। तो आइए हम ज़्यादा बातें ना करते हुए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। जाते जाते अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देख सकते हो गाइस, मैंने टमाटर को बिल्कुल छोटे छोटे चॉप कर लिया हूँ। ये मैंने फ्रोजन मटर लिया। आप इसमें और भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हो, शिमला मिर्च, गाजर कुछ भी ऐड कर सकते हो। तो मैंने सिर्फ दो ही चीज़ों से बनाई। तो आप देख सकते हो प्याज ली हूँ, इसको छोटे छोटे चॉप की हूँ। और एक सेकंड मैंने मिक्सिंग बाउल में मैंने इसको ले ली हूँ, मतलब 3 बड़े स्पून से मैंने सूजी ले लिया था। और साथ में मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ। तो मैं 2 स्पून दही ऐड कर रही हूँ। आप देख सकते हो क्योंकि मैंने 3 स्पून मैंने सूजी ले ली थी, तो मैंने 2 स्पून दही ऐड करी। जब भी आप गाइस दही ऐड करो तो उसमें खट्टा नहीं होना चाहिए, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और ये ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ, गोल की पाउडर, काली मिर्च वाली पाउडर। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स करके थोड़ी थोड़ी पानी डाल के इसको बैटर बनाकर इसको मैं ढक कर रख दूँगी। तो आप देख सकते हो मैं बिल्कुल थोड़ी थोड़ी करके पानी ऐड कर रही हूँ। तो आपको इसी तरह से ऐड करना है गाइस। अगर एक बार में आप ऐड कर सकते हो करोगे तो मतलब ज़्यादा थिक या पतला हो सकता है, तो आपको थोड़ी थोड़ी करके ऐड करना है। इसी तरह से मैं देख सकती हो। फिर मैंने थोड़ी सी और पानी ऐड कर रही हूँ। आपको इस तरह से बैटर बनाना है ताकि आप स्मूथली आप आगे का प्रोसेसिंग कर सके। तो आप देख सकते हो मैंने इस तरह से बैटर बना के रेडी की हूँ। ज़्यादा पतला भी नहीं है, ज़्यादा थिक भी नहीं, बहुत ही स्मूथ टाइप का दिख रहा है। तो आपको इसको मैं आपको ढक कर रख देती हूँ 15 मिनट या 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए। तो तब तक जब तक सेट हो जाती तब तक मैंने एक साइड कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया था, साथ में ऑयल भी डाल दी थी। और ये ब्लैक वाली सरसों है, तो इसको मैं तड़का के साथ बनाऊंगी। तो जो मैंने प्याज चॉप करके रखा था उससे भी मैं डाल रही हूँ। इसको प्याज को आपको बिल्कुल कुकिंग नहीं करना है ब्राउन कलर का, जस्ट आपको हल्का सा मतलब इसको मतलब सॉफ्ट होने तक आपको कुकिंग करना है प्याज को, ताकि जब आप बनाओ तो कच्चापन सा टेस्ट ना आए। आप बिना कुकिंग करे भी इसको बिना फ्राई करे भी कर सकते हो, लेकिन इस तरह से अगर वो तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आती है। तो आप देख सकते हो जो मैंने मटर लिया था, मटर को भी ऐड कर रही हूँ। तो मटर प्याज को अच्छी तरह से मैं इसको कुकिंग कर लूँगी। और साथ में जो मैंने टमाटर लिया था, टमाटर को भी ऐड कर रही हूँ। मैं फिर से कह रही हूँ गैस, आपको ज़्यादा वेजिटेबल पसंद है सब्जी तो आप ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने मटर से सिर्फ बनाई हूँ। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बैटर में नमक ऐड कर दी हूँ, तो इसलिए आपको कम करना पड़ेगा। हल्दी पाउडर है ये हल्का सा मैंने धनिया पाउडर डाली है, क्योंकि मैं थोड़ा चटपटा बना रही हूँ। और ये लाल मिर्च पाउडर है। तो आप देख सकते हो, आप इसमें और भी कुछ ऐड कर सकते हो। मसाला आपको ज़्यादा स्पाइसी या ज़्यादा चटपटा चाहिए तो आप हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हो। और इसमें गैस कड़ी पत्ता भी ऐड कर सकते हो। और ये मैं हल्का सा आमचूर पाउडर ऐड कर, आमचूर पाउडर को ऐड करके सारे चीज़ को मैं अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लूँगी। इसको हल्का सा मेरे को एकदम सब्ज़ी को थोड़ी सी सॉफ्ट करना है, प्याज टमाटर मटर को, तब तक आपको कुकिंग करना है। ज़्यादा आपको बिल्कुल पका कर रेडी नहीं करना है, बस आपको जस्ट सॉफ्ट बनाना है। तो आप देख सकते हो मेरा जो टमाटर ये सारे जो सब्ज़ी थोड़ी सी पकना स्टार्ट हो गई थी, तो मैंने इसमें धनिया पत्ता ऐड कर दी हूँ। इससे काफ़ी अच्छी फ्लेवर आती है। तो अब इसमें इसी तरह से आप कुकिंग करना गाइस, तो बहुत ही अच्छा नाश्ता बनकर रेडी हो जाती है, झटपट भी बन जाती है और बहुत ही हेल्दी भी होता है। इसमें और भी वेजिटेबल्स ऐड करोगे तो और भी ज़्यादा हेल्दी होगी। तो मेरा देख सकते हो मेरा एक साइड जो ये बैटर मैंने बना के रखा था, थोड़ा सा सूजी जो फूलती है तो थोड़ा सा थिक हो गई थी। मैं इसमें थोड़ी सी और पानी ऐड करके इसको बैटर को मैं मतलब ठीक भर कर बनाऊँगी, ज़्यादा पतला भी नहीं ज़्यादा थिक भी नहीं। तो इस तरह से मैं अच्छे से कर लूँगी स्पून के हेल्प से। तो देख सकते हो मेरा जो इधर सब ये तड़का बनकर रेडी हो गई थी, मैंने इसमें सारे इसी में मिक्स कर दी हूँ और मैं अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लूँगी। तो आपको अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है गाइस, ताकि गाइस इस तरह से आप बनाते हो ना बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अलग सा टेस्ट आता है। कच्चा भी आप ऐड करके बना सकते हो, लेकिन अगर इस तरह से तड़का दे के आप बनाते हो ना तो उसका बिल्कुल अलग ही डिफरेंट टेस्ट आती है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।
तो आइए हम स्टार्ट करते किस तरह से पकाते हैं। तो मैंने एक साइड तवा गर्म होने के लिए रख दिया था और थोड़ी सी ऑयल डाली। आप इसमें घी से भी कुकिंग कर सकते हो। तो ऑयल डालने के बाद मैं स्पून के हेल्प से थोड़ी थोड़ी करके मैं इसको अच्छी तरह से इसको कुकिंग कर लूँगी। आपको इसी तरह से करना, एक साथ ही आपको सारा नहीं डालना है। अगर आपको छोटे छोटे साइज़ करना है तो उससे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं एक मीडियम साइज़ दे रही हूँ, बिल्कुल जैसा रोटी बनता है उसी तरह का मैं एक साइज़ देके मैं इसको अच्छे से कुकिंग कर लूँगी। बहुत ही क्रिस्पी बनता है, बहुत ही कुरकुरा रहता है, खाने में बहुत अच्छा लगता है। आपको इस रेसिपी को चाहे शाम को या इसको मॉर्निंग में कभी भी इसको ब्रेकफास्ट में या लंच में भी आप इसको खा सकते हो, क्योंकि बहुत ही यमी टेस्टी होता है गाइस, बहुत ही डिलीशियस भी होती है। देख सकते हो मैंने किस तरह से स्पून के हेल्प से बहुत ही अच्छा गोल बना दी हूँ। तो मैं इसको ढककर बहुत ही धीमे आंच में पकाई थी। आप देख सकते हो साइड से दिख रहा है गाइस ना, क्रिस्पीपन से थोड़ा सा दिख रहा है। आपको एकदम कच्चापन में नहीं करना, नहीं आपको पलटने में दिक्कत होगी, क्योंकि सूजी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है गाइस। तो आपको बहुत ही स्मूथली आपको इसको करना है। मैं ऊपर से थोड़ी सी ऑयल डाल रही हूँ ताकि मेरे को दोबारा ऑयल डालने में दिक्कत ना हो। आप इसके ऊपर घी भी ऐड कर सकते हो। तो आप देख सकते हो बहुत ही स्मूथ है गाइस, किस तरह से मेरा जो एक साइड पक्का रेडी हो गई है, बहुत ही क्रिस्पी दिख रहा है गाइस। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। देख सकते हो गाइस किस तरह से फैल रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, क्योंकि ये सूजी है और ऊपर से हमने दही भी डाला है, तो इसकी वजह से और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहती है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। देख सकते हो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं जूम करके भी आपको दिखा रही हूँ गाइस। इस तरह से मैं दूसरा भी पका कर रेडी कर देती हूँ। आप देख सकते हो मैंने दूसरा को भी इसी तरह से बना दी हूँ। तो आप इसी तरह से जितना आप ले सकते हो आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हो। मैंने सिर्फ 2 ही बनाई हूँ, तो मैंने प्लेट में सर्व कर दी दोनों को। और आप देख सकते हो मैंने धनिया चटनी के साथ सर्व किया। आप इसको टमाटर सॉस के साथ, कोई भी चटनी के साथ आप सर्व कर सकते हो। खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही हेल्दी भी होती है। ब्रेकफास्ट सुबह के लिए बहुत ही अच्छा है। पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू। तब तक के लिए बाय बाय।